हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एनिमोलॉजी चैनल, आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे पारितंत्र यानी पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में। जी हाँ, आपने नाम तो पहले सुना ही होगा पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय तंत्र जो होता है वो हमारे आसपास के जैविक व अजैविक घटक जो पर्यावरण में मौजूद हैं उनसे मिलकर के बनता है। इसका सर्वप्रथम नाम जो है एजे टांसले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि आप स्लाइड पर जिनका फोटो देख रहे होंगे इस टाइम, उन्होंने इसका नाम सबसे पहले दिया था। दुनिया में सबसे छोटा पारितंत्र, सबसे छोटा, जी हाँ, एक पानी की बूंद भी हो सकती है। जी हाँ, हर चीज में एक पारितंत्र होता है, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र जो है पानी की बूंद में भी पाया जाता है। वो सबसे छोटा दुनिया का माना जाता है कि हो सकता है, अनुमान लगाया जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा, आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा हो सकता है। तो सबसे बड़ा पारितंत्र अभी तक का पृथ्वी माना गया है। जी हाँ, पृथ्वी को जो है सबसे बड़ा पारितंत्र माना गया है। आप सोच रहे होंगे कि पारितंत्र और भी प्रकार के होते हैं। जी हाँ, पारितंत्र हर चीज में यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र हर चीज में पाया जा सकता है। जैसे कि कोई घास का मैदान हो, कोई पेड़ हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, इन सब चीजों में पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जो सबसे स्थायी पारितंत्र है यानी कि जो सबसे ठहरा हुआ, सबसे स्थिर जो पारितंत्र है वो समुद्र को माना गया है। समुद्र यानी ओशियन को माना गया है। वैसे तो पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जो कि खुद से बने हुए पारितंत्र होते हैं, और कुछ जो है कृत्रिम है, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, उनको कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में। जो प्राकृतिक पारितंत्र है उसमें आते हैं प्राकृतिक तालाब, उसमें आते हैं नदियां, उसमें आते हैं घास के मैदान, उसमें आते हैं वन, उसमें आते हैं समुद्र, उसमें आते हैं नदी, आर्द्रभूमि क्षेत्र और समुद्र, उसमें आते हैं झील और मरुस्थलीय क्षेत्र भी प्राकृतिक पारितंत्र में शामिल होते हैं। बात कर लेते हैं कृत्रिम पारितंत्र यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वे हैं जैसे कि एक्वेरियम हो गया, कृत्रिम तालाब हो गया, कुछ जगह हो गई जैसे मरुस्थलीय चीजें जगह होती हैं वो हो, बगीचा हो गया, तरण ताल हो गया, फसल का खेत हो गया, धान का खेत हो गया। इन सब चीजों को कृत्रिम पारितंत्र के दायरे में रखा गया है। कल हम बात करेंगे पारितंत्र कैसे बनता है और आगे के खाद्य जाल और पारिस्थितिकी सिस्टम के बारे में कल हम बात करेंगे। ऐसे ही मजेदार और साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए एनिमोलॉजी चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच चैनल पर बने रहने के लिए।